बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीक हमने फाइल एलोकेशन टेबल 12, फाइल एलोकेशन टेबल 16, फाइल एलोकेशन टेबल 32 और उसके बाद हमने NTFS के बारे में डिस्कस किया था। फिर इनकी आपस में जो डिफरेंस है वो हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हार्ड डिस्क के बारे में हमने डिस्कस किया था, ट्रैक के हवाले से, सेक्टर के हवाले से, उसकी पार्टीशन के हवाले से। तो आज हम नए टॉपिक के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्क डायरेक्टरी। ये आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर 531 है। जो बुक का पेज नंबर है वो है 505 और जो PDF के हवाले से है पेज वो है 531। डिस्क डायरेक्टरी। Every disk has a root directory, which is primary list of files on the disk. अब जो भी आपके पास हार्ड डिस्क होती है उसकी एक रूट डायरेक्टरी होती है जो कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, और ये फाइल की जो है वो प्राइमरी डिस्क होती है, प्राइमरी लिस्ट होती है डिस्क के ऊपर। द रूट डायरेक्टरी में आल्सो कंटेन द नेम ऑफ अदर डायरेक्टरी। अब रूट डायरेक्टरी जो है उसको आप किसी और डायरेक्टरी के नेम के साथ भी मैच कर सकते हैं, कॉल्ड सब डायरेक्टरीज। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ, जैसे एक टॉपिक की हेडिंग होती है, ठीक है। अब उस हेडिंग की आगे नेक्स्ट जो हेडिंग बनाई जाएंगी वो सब हेडिंग कहलाएंगी। इसी तरह जो मेन जो टास्क होगा वो डायरेक्टरी में होगा, और उस डायरेक्टरी से आगे जो डायरेक्टरीज जो है वो बिल्ट इन होगी वो हमारी सब डायरेक्टरी कहलाएंगी। इसको आप जो है वो अंडरलाइन कर लेना। द रूट डायरेक्टरी में आल्सो कंटेन द नेम ऑफ अदर डायरेक्टरी। मतलब रूट डायरेक्टरी में इससे आगे और भी डायरेक्टरीज जो है वो वर्क करती हैं, उन्हें हम सब डायरेक्टरीज कहते हैं। अ सब डायरेक्टरी मे बी thought of as a directory whose name appear in some other directory। अब सब डायरेक्टरी जो है वो आगे से मजीद डिवाइड होती है। द लेटर इज नाउन एज पेरेंट डायरेक्टरी। तो सबसे पहले डायरेक्टरी हो गया, उसके बाद सब डायरेक्टरीज, थर्ड वन पेरेंट डायरेक्टरीज। Each subdirectory can contain file name and additional directory name। अब सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस किया है, सब डायरेक्टरी में जो है वो फाइल नेम होता है और एडिशनल डायरेक्टरी का जो है वो नेम होता है। द रिजल्ट इज ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर विद द रूट डायरेक्टरी एट द टॉप। एक ट्री की शेप बन जाती है और डायरेक्टरी जो है वो टॉप पे है, और उसके बॉटम में उसकी सब डायरेक्टरी और उसकी जो ब्रांचेज हैं वो बिल्ट इन होती हैं। ब्रांचेज आउट टू अदर डायरेक्टरीज एट लोअर लेवल। एन एग्जाम्पल ऑफ इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। आप ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले टॉप पे है रूट, और रूट में जो है वो उसकी दो डायरेक्टरी हैं, और रूट जो है वो मेन डायरेक्टरी होगी, उससे आगे दो सब डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो रही हैं, बल्कि तीन है, असेंबलर, जावा और C++। अब असेंबलर जो है वो आगे से दो पेरेंट डायरेक्टरी जो है वो उसे क्रिएट हो रही हैं, एक लाइब्रेरी फाइल है और दूसरा सोर्स फाइल है। जावा में आ जाए तो क्लासेस हैं और सोर्स हैं। C++ में आ जाए तो रन और सोर्स है। तो ये शेप होगी किसी भी डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी और पेरेंट डायरेक्टरी की। Each directory name and each file within a directory is qualified by the name of directories above it। अब हर डायरेक्टरी का एक मखसूस नाम होता है और फाइल का नेम होता है, सब डायरेक्टरी का नेम होता है। इट इज़ कॉल्ड पाथ। इस डेफिनेशन को भी आप जो है वो अंडरलाइन कर लें एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल द पाथ फॉर द फाइल
program1.asm assembler। ASM का आपको पता होगा, जहाँ पे आप ASM लिखेंगे इट्स मीन के ये assembler है। इन द सोर्स डायरेक्टरी बिलो ASM इज। अब इस डायरेक्टरी का जो पाथ होता है उसको हम किस तरह जो है वो सेट करते हैं कि अगर हमें वो डायरेक्टरी डिस्क में से सर्च करनी पड़े तो हम कैसे जो है वो उसको सर्च कर सकते हैं। हमारे पास फाइल का नेम है program1.asm। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी ड्राइव में जाएंगे, ASM में जाएंगे, सोर्स में जाएंगे, और सोर्स में आपके पास वो program1 के नाम की वो डायरेक्टरी या वो फाइल पड़ी होगी। Generally, the device drive letter can be omitted from the path when an input-output operation is carried out on the current disk drive। मतलब जब आपके पास जो डिस्क की ड्राइव होगी, ठीक है, उसके बाद कोई इनपुट और आउटपुट का ऑपरेशन होगा, तो उस ड्राइव का जो लेटर होगा वो ओमिटेड होगा, उस पाथ से ट्रांसफर होगा। A complete list of directory name in our sample directory as follow। अब जो भी डायरेक्टरीज हो सकती हैं उनके नेम उसने बता दिए हैं। सी ड्राइव है, ये असम्बलर नाम की डायरेक्टरी है, ये असम्बलर और लाइब्रेरी है, ये असम्बलर और सोर्स है। जावा जावा में आ जाए, जावा के बाद उसकी क्लासेस हैं, जावा के बाद सोर्सेज है, सी प्लस प्लस है, रन है और सोर्सेज है। अब ये वाली जो डायरेक्टरी हैं ये आपकी होंगी सब डायरेक्टरीज, और सब डायरेक्टरी के आगे जो बिल्ट इन हो रही हैं वो होंगी आपकी पेरेंट डायरेक्टरीज। Thus, a file specification can take form an individual file or directory path followed by a file name। मतलब किसी भी फाइल की जो स्पेसिफिकेशन होगी इंडिविजुअली एक फाइल नेम होगा या उस डायरेक्टरी का पाथ होगा। पाथ जो मैंने आपको बताया कि इस तरह ये पाथ किसी भी डायरेक्टरी का जो है वो हम इस तरह लिख सकते हैं, और फाइल नेम हो तो वो हम इस तरह जो है वो डिस्प्ले करते हैं। इट कैन आल्सो बी प्रेसिडेड बाय ए ड्राइव स्पेसिफिकेशन। अब इसको जो है वो एक ड्राइव स्पेसिफिकेशन भी लाजमी देनी होती है कि ये जो डायरेक्टरी है वो कहाँ पड़ी हुई है। तो ये ड्राइव स्पेसिफिकेशन है कि वो सी ड्राइव में ये तमाम जो डायरेक्टरीज हैं, सब डायरेक्टरीज हैं या पेरेंट डायरेक्टरीज हैं वो पड़ी हुई हैं। अब यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर या टॉपिक का नाम बताकर। उसके बाद है डायरेक्टरी के बाद फर्स्ट जो टॉपिक है जो इसके रिलेटेड है MS DOS डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, कि हम DOS में जो डायरेक्टरी है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, क्या तरीकाकार है। If we try to explain all various directory format available today on Intel based computer, we would at least have to include Linux, MS-DOS and all version of MS Windows। मतलब ये है कि अगर हम डायरेक्टरी के फॉर्मेट को अगर हम चेक करें तो इंटेल बेस पे जितने भी आपके सिस्टम हैं, जितने भी आपकी मशीन है, उनमें लिनक्स, MS-DOS और MS विंडो, इन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम में वो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल है। Instead, let us use MS-DOS as a basic example and examine its structure more closely। तो उसने बताया कि यहाँ पे हम MS-DOS को एज ए बेसिक एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ हम किस तरह डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर जो है वो रेडी करते हैं। Then we will follow with the description of the extended file name structure available in MS Windows। और फिर हम ये चेक करेंगे अगर हम उस डायरेक्टरी को एक्सटेंड करना चाहें, उसके फाइल नेम के स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करना चाहें जो कि MS विंडो में होता है, वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो वो तरीका हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले MS DOS से उस मेथड को, उस प्रोसीजर को, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करने के बाद हम उस डायरेक्टरी और फाइल नेम का जो स्ट्रक्चर होगा वो MS विंडो में रेडी कर सकते हैं। Each MS-DOS directory entry is 32 बाइट। अब हर जो डायरेक्टरी होती है MS-DOS में वो 32 बाइट की है।
8 बिट हो तो मैंने आपको बताया था कि वो 8 बिट हो तो एक बाइट 1 बाइट जो है वो इक्वल डाटा होगा। तो आप ये देख लें अगर 32 बाइट हो तो वो डाटा कितना हो सकता है। एंड कंटेन्स फाइल नेम शोन इन टेबल, नीचे टेबल है उसमें वो सारा तरीकाकार दिया हुआ है। फाइल नेम फील्ड होल्ड द नेम ऑफ फाइल, जो फाइल नेम फील्ड है वो उस फाइल का जो नाम है उसको डिनोट करता है। सब डायरेक्टरी है, डिस्क वॉल्यूम लेबल है। फर्स्ट बाइट में इंडिकेट द फाइल स्टेटस और इट मे बी द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ फाइल नेम। उसने बोला है कि या तो फर्स्ट कैरेक्टर फाइल नेम का जो है वो हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं। द पॉसिबल स्टेटस वैल्यूज शोन इन टेबल, नेक्स्ट टेबल में जो है वो उसकी वैल्यूज बताई हुई हैं। 16 बिट स्टार्टिंग क्लस्टर नंबर फील्ड रेफर द नंबर ऑफ फर्स्ट क्लस्टर एलोकेटेड टू द फाइल। तो 16 बिट का जो डाटा है वो आपका क्लस्टर नंबर होगा फील्ड में जो कि एलोकेटेड होगा उस फाइल में, एज वेल एज इट्स स्टार्टिंग एंट्री इन द फाइल एलोकेशन टेबल। और उसने ये भी बताया हुआ है कि ये कौन से फाइल एलोकेशन टेबल में जो है वो एंटर होगा। फाइल साइज फील्ड इज अ 32 बिट नंबर दैट इंडिकेट फाइल साइज इन बाइट। अब जो फाइल साइज की फील्ड है वो 32 बिट होगी जो कि हम इंडिकेट कर रही है उस फाइल के साइज को। अब हेक्साडेसिमल में ऑफसेट अगर 0 से स्टार्ट करें 0 से 7 तो फील्ड नेम जो उसका फाइल नेम होगा और उसकी फॉर्मेट जो है वो आस्की कोड में होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में आस्की कोड के बारे में बताया था। तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो आस्की कोड है। फिर 08 से 0A तक, मतलब आपको पता है जो हेक्साडेसिमल होता है वो 9 तक, उसके बाद फिर अल्फ़ाबेटिक से स्टार्ट हो जाता है। तो 08 से ए तक एक्सटेंशन उसकी फाइल नेम है और आस्की कोड उसका फॉर्मेट होगा। फिर 0B से उसके एट्रीब्यूट आ जाएंगे और 8 बिट का जो है वो बाइनरी में उसका डाटा होगा। बाइनरी फॉर्म में हम ये डाटा लिखेंगे लेकिन उसका जो कोड है वो 8 बिट में होगा। उसके बाद C से 15 तक वो हमारे पास रिजर्व MS DOS की जो है वो फाइल नेम होगी। फिर 16 से 17 तक टाइम स्टैम्प, तो ये डाटा जो है वो 16 बिट का होगा। उसके बाद 18 से 19 है, ये डेट स्टैम्प के हवाले से होगा और इसका भी डाटा 16 बिट बाइनरी फॉर्म में होगा। 1A एंड 1B स्टार्टिंग क्लस्टर है, ये क्लस्टर नंबर है, क्लस्टर के बारे में मैंने आपको बताया था। 16 बिट बाइनरी की फॉर्म में डाटा होगा। उसके बाद C से F तक फाइल का साइज है, ये भी फाइल साइज पीछे हमने ये ऊपर पढ़ा है कि 32 बिट का वो डाटा होगा बाइनरी फॉर्म में। अब जो उस बाइट का जो स्टेटस है, ठीक है, उसके आगे डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि फाइल नेम जो हमने रखा है उसका स्टेटस क्या है। अगर 00H है इट्स मीन द एंट्री हैज नेवर बीन यूज, मतलब इसको पहले हमने यूज नहीं किया, वी कैन यूज नाउ, हम इसको अब यूज कर सकेंगे। 01H है इफ फाइल एट्रीब्यूट, if the attribute byte this is equal to 0fh and status byte 1h, this is the last long file name एंट्री होगी इसमें। अगर 05H हो द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द फाइल नेम एक्चुअली द ई एक्सटेंडिबल है, इफ मीन एक्सटेंडिबल 5H करेक्टर। E5H the entry contain file name but the file has been erased। 2EH the entry dot is a directory name, ये directory name है। if the second byte of 2EH the cluster field contain cluster number of this directory parent directory, अब ये parent directory में जो है वो डाटा पड़ेगा। 4NH first long file name entry if the attribute byte 0FH, this marks the first of multiple entries containing a single long file name, the digit n indicate the number of entries used by the file name।
उसके बाद आगे टॉपिक है एट्रीब्यूट। द एट्रीब्यूट फील्ड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल। हमने ये बताना है कि जो फाइल है वो किस टाइप की है। The field is bit mapped and usually contain a combination of one of the value shown in figure। तो इसमें जो है वो फील्ड जो है वो बिट वाइज मैप की होती हैं। आगे हम डायग्राम में देखते हैं। टू रिजर्व बिट शुड ऑलवेज बी जीरो। तो दो जो हैं रिजर्व जो बिट होगी वो जीरो होगी, उनकी वैल्यू जो बाइनरी फॉर्म में होगी। द आरजीबी बिट इज सेट व्हेन फाइल इज मॉडिफाइड। एक बिट हम जो है वो सेट कर देते हैं जैसे कि फाइल हम मॉडिफाई करते हैं, तो वो आरजीबी बिट होगी। सब डायरेक्टरी बिट इज सेट इफ द एंट्री कंटेन द नेम ऑफ द सब डायरेक्टरी। मतलब जब सब डायरेक्टरी के हवाले से हम डाटा कंटेन होगा तो उसमें हमारी सब डायरेक्टरी जो है वो सेट होगी। ये दोनों चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, आरजीबी बिट भी और सब डायरेक्टरी बिट भी, इसको आप अंडरलाइन कर लें। The volume label identify the entry as the name of the disk volume। वॉल्यूम के बारे में आपको मैंने बताया था, जिसमें डिस्क का साइज है, उसका नाम है, उसकी सारी स्पेसिफिकेशन उसमें आ जाती है। The system file bit indicate that file is part of operating system। तो सिस्टम की फाइल ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हमने ये बताता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का डाटा इसमें। हिडन फाइल बिट मेक द फाइल हिडन। अब कुछ ऐसी हमारी ड्राइव में कुछ फाइल ना हिडन होती हैं, तो वो हिडन फाइल बिट होगी। इट्स नेम डज नॉट अपीयर इन ए डिस्प्ले ऑफ डायरेक्टरी। इसका नाम जो है वो डायरेक्टरी को डिस्प्ले में जो है वो शो नहीं होता, क्योंकि ये हिडन होती हैं। द रीड ओनली बिट प्रिवेंट द फाइल फ्रॉम द बीइंग डिलीटेड और मॉडिफाइड इन एनी वे। अब जो फाइल जिनको हमने मॉडिफाई किया हुआ है या डिलीट किया हुआ है, उसके बारे में रीड ओनली बिट होती है। फाइनली an attribute value of 0fh indicate that current directory entry is for an extendable file name। और जो फाइल नेम एक्सटेंडेबल हो सकती है करंट डायरेक्टरी के हवाले से, कि वो डायरेक्टरी से सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी से पेरेंट डायरेक्टरी, इस तरह जो डिवाइड हो सकती है वो उसको इंडिकेट करेगा। तो ये सारा उसने जो है वो ये जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है इस टेबल के हवाले से है कि रीड ओनली फाइल है, हिडन फाइल है, उसके बाद सिस्टम की फाइल है, फिर वॉल्यूम लेबल है, फिर सब डायरेक्टरी है, फिर आरजीबी बिट है, फिर रिजर्व है। रिजर्व को मैंने आपको बताया कि असल में स्टार्ट करना है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से राइट की तरफ हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो दो बिटें जो है वो रिजर्व होगी, उनकी बाइनरी फॉर्म जो है वो जीरो होगी। उसके बाद आ जाता है डेट एंड टाइम। हमने ये ऊपर इसका जो है फाइल नेम पढ़ा था, डेट एंड टाइम स्टैम्प। इसको जो है हम डिस्कस करते हैं। डेट एंड टाइम। डेट स्टैम्प फील्ड इंडिकेट दैट the date when the file name was created or last changed expressed in as a bitmap value। दोबारा देखें, उसने बोला कि डेट स्टैम्प फील्ड जो है वो इंडिकेट करती है डेट को जब फाइल को हमने क्रिएट की है। लेट्स सपोज आपने कोई वर्ड की फाइल आपने बनाई है, कोई आपने वहाँ पे डाटा लिखा है, ठीक है। तो जिस वक्त आपने डाटा लिखा है ना, ठीक है, और जिस डेट को आपने डाटा लिखा है वो डेट जो है वो सेव हो जाएगी, एक्सप्रेस एज ए बिट मैप वैल्यू। अब वो जो डेट है और जो टाइम होगा वो बाइनरी फॉर्म में होगा, बिट फॉर्म में होगा। तो ये उसकी स्पेसिफिकेशन है कि सबसे पहले ईयर होगा, फिर मंथ होगा, फिर उसका डे होगा। द ईयर वैल्यू इज बिटवीन 0 एंड 119 इज ऑटोमेटिकली एडिड टू 1980। मतलब ये है कि हमने ये चेक करना है कि ये अगर हम कोई फाइल बनाते हैं तो वो कहाँ किस ईयर से लेकर किस ईयर तक जो है वो डाटा इसमें आ सकता है। तो ऑटोमेटिकली जो इसमें डाटा होता है ना वो 1980 से स्टार्ट होता है। द ईयर द IBM PC वाज रिलीज, क्योंकि 1980 को जो IBM का जो PC था ना वो रिलीज हुआ था, फर्स्ट जो PC था। द मंथ वैल्यू इज बिटवीन 1 एंड 12। जाहिर है कि 12 मंथ होते हैं, ठीक है, तो उस हवाले से ये इसमें डाटा होगा। द डे वैल्यू इज बिटवीन 1 एंड 31, 31 डेट के हवाले से है। टाइम
stamp field indicate the time when the file was created and last changed. लेट्स सपोज आपने एक फाइल बनाई है, ठीक है, आपने सेव कर दिया है फाइल को, उसके बाद आपने चाहते हैं कि उसमें मजीद कोई डाटा एंटर करना है या कोई डाटे में चेंजिंग करनी है, आप उस फाइल को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद उसमें आप चेंजिंग करते हो या उसमें जो भी आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आप ऐड करते हो, उसके बाद दोबारा उसको सेव कर देते हो। अब फर्स्ट टाइम जो आपने फाइल क्रिएट की हुई है वो टाइम, और जो आपने मॉडिफाई फाइल को किया है वो वाला टाइम भी जो है उसमें वो शो होगा। एक्सप्रेस एज ए बिट मैप वैल्यू, आवर्स में भी 0 से 23, मतलब ये 14 आवर 24 आवर्स के हवाले से है, एंड मिनट इज 0 से 59 एंड सेकंड इज 0 से 29, स्टोर एज अ काउंट ऑफ 2 सेकंड इंक्रीमेंट। मतलब अगर आपने काम किया है ना अगर 2 सेकंड में, तो वहाँ पे वो 1 सेकंड जो है काउंट होगा, इसलिए उसने जो है ना 0 से 29 सेकंड जो है वो स्टोर डाटा किया है। हमारे तो जो मतलब नॉर्मली जो वाचीज हैं उसमें तो 60 सेकंड तक डाटा होता है ना, मतलब 1 सेकंड जो है वो एक ही सेकंड को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे 1 सेकंड जो है वो 2 सेकंड को, मतलब 2 सेकंड में जो काम होगा वो हमारे पीसी के हवाले से वो 1 सेकंड होगा। तो ये उसकी बिट की फॉर्म होगी, उसका स्ट्रक्चर होगा जिसमें वो डाटा जो है वो एंटर होगा। फॉर एग्जाम्पल ए वैल्यू ऑफ 1011 100 इक्वल 40 सेकेंड। अब जो भी इसमें मैंने आपको बताया ना डाटा डेट के हवाले से है, टाइम के हवाले से है, वो सारी की सारी बाइनरी फॉर्म ही होगी। द फॉलोइंग इंडिकेट एट ए टाइम, अब ये अगर टाइम है 14 मीन्स के 2 बजे हैं, 2 बज के 2 मिनट और 40 सेकेंड है, ठीक है। अब 14 की ये उसकी बाइनरी फॉर्म होगी, 2 की ये उसकी बाइनरी फॉर्म होगी, इन सब को 2 पे डिवाइड करके जो उसकी बिट आएगी वो हमने यहाँ पे लिखनी है। लेट्स एग्जामिन द एंट्री फॉर ए फाइल नेम main.cp, ये एक फाइल नेम है। शो द फॉलोइंग फिगर, दिस फाइल हैज ए नॉर्मल एट्रीब्यूट एंड इट्स आरजीबी बिट 28 has been set showing the file was modified। स्टार्टिंग क्लस्टर नंबर, अब इसका स्टार्टिंग क्लस्टर आपको मैंने बताया कि सबसे पहले तो वो 2 टाइम जब वो 0 होगा, फिर उसके बाद आरटीबी बिट होगा, साइज उसका होगा, टाइम फील्ड इक्वल 4d bdh, तो ये जो है वो टाइम है, एंड डेट फील्ड इक्वल 247 मार्च 26 1998। तो ये सारा वो स्ट्रक्चर है कि जो उसने ये टाइम बताया ना वो किस तरीके से हमने जो है वो इसको सेट करना है। ये टाइम के हवाले से है, ये डेट के हवाले से एक्सटेंशन है, ये उसका क्लस्टर है, ये उसका फाइल का साइज है, ये उसका मेन है, ये सी प्लस प्लस, ये इसकी डायरेक्टरीज हैं, ये सारा का सारा फाइल नेम है। इन दिस फिगर टाइम डेट स्टार्टिंग क्लस्टर नंबर आर 16 बिट वैल्यू स्टोर इन द लिटिल एंडियन ऑर्डर, लो बाइट फॉलोड बाय द हाई बाइट, मतलब लो से हाई की तरफ जाना है। द फाइल साइज फील्ड इज ए डबल वर्ड आल्सो स्टोर इन द लिटिल एंडियन ऑर्डर। तो ये इसका तरीकाकार है कि हम अगर फाइल में कोई डाटा एंटर करते हैं ना, मतलब कि फाइल बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें कोई डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो उसकी डेट और उसके टाइम को मैनेज करता है। उसके बाद है लॉन्ग फाइल नेम इन एमएस वर्ड के, जो फाइल नेम है हमारा, जो हम फाइल का नाम रखते हैं वो हम कैसे रख सकते हैं। इन एमएस विंडो में एनी फाइल नेम लॉन्गर देन 8+3 कैरेक्टर और एनी फाइल यूजिंग बोथ अपर एंड लोअर लेटर इज असाइन मल्टीपल डायरेक्टरी। मतलब ये है ना कि आप लेट्स सपोज फाइल का नाम रखना चाहते हैं, एक फाइल आपने मतलब क्रिएट की है, उसमें आपने डाटा लिखा है, उसके बाद आप किसी नाम के साथ उस फाइल को स्टोर कर सकते हैं ताकि जब हम उसको दोबारा ओपन करना चाहें तो हम उस फाइल का नाम हमें याद हो। तो उसने ये बताया कि उस फाइल में कौन कौन से लेटर उसमें आ सकते हैं और कितने लेटर आ सकते हैं। if the attribute byte equal to 0 or 0fh, system look at the byte at offset 0. If the upper digit is equal to 4, this entry begin a series of long file name।
तो अगर 0 ऑफसेट है तो उसमें जो है वो छोटी वैल्यू आएगी, अगर अपर डिजिट है तो उसमें बड़ी वैल्यू आएगी। द लोअर डिजिट इंडिकेट द नंबर ऑफ डायरेक्टरी एंट्रीज टू बी यूज्ड एज अ लॉन्ग फाइल नेम। सबसीक्वेंट एंट्री काउंट डाउन फ्रॉम n-1 to 1, where n is the number of entry. For example, if a file name requires 3 entries, अगर आपने 3 एंट्री करनी है, first status byte will be 43h, the subsequent entry will be status byte equal to 02h and 01h। आगे ये इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि 01h और 43 ये क्या चीज़ है। Status byte of 43 indicate that 3 entry are used for long file name. Total and entry, this entry hold the last part of the file name। मतलब इसमें जो है वो आप 3 एंट्री कर सकते हैं। 2 में जो है वो होल्ड सेकंड पार्ट ऑफ फाइल नेम, आप उसमें सेकंड पार्ट जो है वो फाइल का नेम होगा। 1 में जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो फाइल का नेम होगा। To illustrate, let us use a file having the 26 character file name। मतलब लेट्स सपोज आपने एक फाइल बनाई है और उसका ये नाम रखते हैं ABCD से लेकर ये V तक .txt। मतलब आपने कोई टेक्स्ट फाइल बनाई है, ठीक है ना। टेक्स्ट फाइल वो फाइल होगी जो आपने नोट पैड में बनाई होगी। अगर आपने MS वर्ड पे काम किया है ना तो उसके बाद जो उसका फॉर्मेट होता है ना वो D और C लिखा होता है, मतलब डॉक्यूमेंट। अगर आपने नोट पैड में फाइल बनाई है तो वो TXT टेक्स्ट फॉर्म में होगी। तो उसने बताया कि अगर 26 कैरेक्टर की आप एक फाइल बनाना चाहते हैं, नाम रखना चाहते हैं, एंड सेव इट एज ए टेक्स्ट फाइल इन द रूट डायरेक्टरी या फिर ड्राइव ए, और ड्राइव ए में जो रूट डायरेक्टरी है इसमें स्टोर सेव करना चाहते हैं। नेक्स्ट वी रन debug.exe from the command prompt and load directory sector into memory offset 100। this is followed by the dump command। ये MS दास के हवाले से जो उसने बताया कि कैसे हम सबसे पहले है लोड ऑफसेट, ये उसका एड्रेस है 013.5, लोड सेक्टर 13h, ये उसकी रेंज बता दी है 13h से 17h की। डंप कमांड डंप ऑफसेट 100 ऑन स्क्रीन। विंडो क्रिएट 3 डायरेक्टरी एंट्रीज फॉर दिस फाइल। अब ये विंडो के बारे में उसने बताया कि विंडो जो है वो उसको कैसे क्रिएट करेगा। Let us start with the entry 01C0OH, the first byte containing। अब जो फर्स्ट बाइट है वो 0H है, सेकंड जो है वो C होगा और थर्ड वन जो है वो OH होगा। Marks this entry as last sequence of long file name entry। इसमें जो है वो long file name जो है वो एंटर होगा। It is followed by the first 13 character of the फाइल नेम। इसमें जो है 13 कैरेक्टर आ जाते हैं। ईच यूनिकोड कैरेक्टर इज 16 बिट। अब हर जो कैरेक्टर है वो 16 बिट का डाटा जो है उसमें स्टोर करेगा। इन लिटिल एंडियन ऑर्डर, नो डाटा एट्रीब्यूट बाइट at offset OB and equal to OF indicate that this is the extended file name entry। Any file name have attribute automatically ignored by MS-DOS। The entry 01 AOH contain the final 13 character long file name which are, ये long जो है वो उसने file name text form में दिया हुआ है। At offset 01 EOH, the auto generated short file name is built from the first 6 letter of the long file name। अब इसमें ये भी होता है कि sometime उसने बताया कि short जो file name है वो auto generate भी हो सकता है। फर्स्ट 3 कैरेक्टर आफ्टर द लास्ट पीरियड इन द ओरिजिनल नेम। तो जो लास्ट पीरियड में वो ओरिजिनल नेम उसका होगा। दीज कैरेक्टर आर 1 बाइट ASCII कोड, और ये ASCII कोड में इसका साइज जो है वो 1 बाइट होगा। शॉर्ट फाइल नेम एंट्री इनटू कंटेन द फाइल क्रिएशन डेट एंड टाइम इन लास्ट असेस लास्ट मॉडिफाइड डेट एंड टाइम। मतलब ये है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम फाइल को ओपन किया है तो उस वक्त जो फाइल जिस डेट को जिस टाइम को आपने क्रिएट किया वो टाइम जो है वो मेंशन होगा। सेकंड टाइम अगर आपने उसमें कुछ चेंजिंग की है तो फिर जो सेकंड टाइम वाला जो डेट और टाइम होगा वो वाला उसमें यूटिलाइज होगा। स्टार्टिंग क्लस्टर नंबर एंड फाइल साइज, और क्लस्टर नंबर भी फिर उसका चेंज होगा, फाइल का साइज भी चेंज होगा, क्योंकि जाहिर है अगर आप उसमें डाटा
ज़्यादा एंटर करेंगे तो फाइल का जो साइज़ है वो तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, क्लस्टर नंबर भी उसका चेंज हो जाएगा। Here is the information display the window explorer property dialog box which match the raw directory data। तो ये उसने जो है वो एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह हम डायरेक्टरी में डाटा जो है वो बिल्ट इन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, मतलब ये उसने बाइनरी फॉर्म में कुछ एड्रेस की फॉर्म में डाटा दिया हुआ फाइल, लॉन्ग फाइल 42 है। लास्ट लॉन्ग एंट्री जो है वो लास्ट टाइम जो एंट्री हुई है वो 01। उसके बाद ये एट्रीब्यूट है लॉन्ग एंट्री OF। उसके बाद उसने बता दिया क्रिएट डेट, ये डेट के हवाले से है। लास्ट असेस डेट, मतलब ये उस वक्त, ये वो वाली डेट है जब आपने फाइल बनाई है, ये वो वाली डेट है जब आपने फाइल में कोई चेंजिंग की है। फिर उसके बाद टाइम है, ये वो टाइम है जब आपने लास्ट मॉडिफाइड टाइम, जो कि आपने चेंजिंग करने के बाद जो टाइम होगा वो डिस्प्ले होगा। क्रिएट टाइम, जब आपने फाइल को क्रिएट किया था उस वक्त ये वाला टाइम होगा। ये जो है फाइल का जो क्लस्टर है, फर्स्ट क्लस्टर होगा। उसके बाद सेकंड टाइम जब आप फाइल जो है वो बनाएंगे या फाइल में चेंजिंग किया है तो उसका क्लस्टर भी चेंज होगा। फिर ये लास्ट मॉडिफाइड डेट है, ये फाइल का साइज है। तो इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो डाटे को, उसकी डेट, उसका जो फाइल नेम, उसका फाइल साइज, उसका क्लस्टर, उसकी मतलब जो टाइम है वो मॉडिफाइड कर सकता है। उसके बाद है सैंपल डायरेक्टरी, डिस्क डायरेक्टरी, सी द डिबग ट्यूटोरियल ऑन दिस बुक वेबसाइट। तो ये जो डिस्क की जो डायरेक्टरी होती है वो उसने बताया हुआ है, थोड़ा सा विजिबल नहीं है लेकिन कोशिश करते हैं कि अंडरस्टैंडेबल हो जाए। साइज उसने बताया कि 338 बाइट है। उसके बाद साइज ऑन डिस्क 512 बाइट, क्रिएटेड यस्टरडे, ठीक है। अब उसने बताया कि जो डिस्क है उसका जो साइज है वो है 5112 512 बाइट, और जो डाटा है उसमें 338 बाइट का डाटा अवेलेबल है। ये कब क्रिएट हुई है, अगर आपने एक काम कल किया, मतलब जो यस्टरडे है, तो वहाँ पे डिस्प्ले होगा यस्टरडे सितंबर 15 2001 12:19 और 49 सेकंड पे आपने ये काम किया है, दिन के 12 बजे PM। तो आपने मॉडिफाई कब किया है, टू डे, मतलब जिस दिन आपने मॉडिफाई किया मीन उसके अगले दिन सितंबर 16 है, और आगे टाइम उसने बता दिया। अब ये देखें कि ये जो डेट है ये स्टार्टिंग है, ठीक है, इसका टाइम भी स्टार्टिंग होगा। जब आपने इसको मॉडिफाई किया उसकी डेट भी चेंज हो जाएगी इनटू बाइनरी फॉर्म में, उसका क्लस्टर भी चेंज होगा, फाइल का साइज भी चेंज होगा, उसका टाइम भी चेंज होगा। अब आपने इसको असेस, मतलब आपने इसको ओपन कब किया है, टू डे 16 2001, एट्रीब्यूट है, रीड ऑनली है, हिडन है या आर्चिव है। मतलब ये जब आप किसी भी फाइल को राइट क्लिक करें और उसकी प्रॉपर्टीज में जाए ना, तो उसके एंड में ना ये चीज़ लिखी होती है, चार ऑप्शन होते हैं कि ये फाइल कौन सी है, एट्रीब्यूट फाइल है और रीड ऑनली फाइल है, या इस फाइल को आपने हिडन करना है, या आर्चिव फाइल है। उसके बाद फाइल एलोकेशन टेबल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको भी आप लोग देख लेना, अगर जिस पॉइंट के समझ ना आए पूछ लेना। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, फाइल स्पेसिफिकेशन इंक्लूड बोथ फाइल पाथ एंड फाइल नेम। तो ये आपने खुद करना है, और इसकी जो है ना, मतलब नंबर के हिसाब से आपने ना इनके आंसर लिख देने हैं, ठीक है। और ये मुझे आपने, आपकी ये होमवर्क है, ये आपने मुझे जो है वो पेज पे आंसर लिख के मुझे सेंड कर देने हैं। ये मतलब आप ये ऊपर हेडिंग दे रहे ना 14.3.4 सेक्शन रिव्यू, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद जो है वो आप इनके नंबर दे दें और आगे इनके आंसर लिख दें। हाउ मैनी बाइट्स आर यूज इन MS DOS डायरेक्टरी एंट्री, ये भी आपने खुद से क्वेश्चन करना है। नेम द 7 बेसिक फील्ड MS DOS डायरेक्टरी डू नॉट इंक्लूड द रिजर्व डाटा, ये भी आपने अभी हमने डिस्कस किया है। इन एन MS DOS फाइल एंट्री आइडेंटिफाई द 6 पॉसिबल स्टेटस, बाइट के वैल्यू की जो स्टेटस हैं
वो आपने लिखनी है। शो द फॉर्मेट ऑफ टाइम स्टैम्प फील्ड इन एम एस डास, मतलब डायरेक्टरी में एम एस डास में कैसे आप टाइम को जो स्ट्रक्चर है वो कैसे लिख सकते हैं, वो आपने लिखने हैं। When long file name is stored into volume directory under MS window, how the first long file name entry identified? ये भी आपने जो है वो लिखना है क्वेश्चन। In a file name has, if a file name has 18 character, how many long file name entry? अगर फाइल नेम में 18 जो कैरेक्टर हैं तो फाइल नेम की एंट्री के कितने जो है वो लॉन्ग फाइल नेम एंट्री रिक्वायर्ड होगी। एम एस विंडो एडिट इन 3 न्यू डेट, मतलब एम एस विंडो जो है वो 3 डेट को जो है वो फील्ड फील्ड डेट को एंटर हुई है टू द ओरिजिनल एम एस डॉस फाइल डायरेक्टरी एंट्री। तो व्हाट इज देयर नेम, तो उसका नेम क्या होगा ये भी आपने देखना है। चैलेंज है, इलिस्ट्रेट द फाइल एलोकेशन टेबल लिंक फॉर द फाइल दैट यूज क्लस्टर 237 6 4 8 इन द ऑर्डर, मतलब ये ऑर्डर उसने बता दिया है तो उसने कहा है कि फाइल एलोकेशन टेबल में किसी भी फाइल के लिए जो क्लस्टर है वो क्या यूज होगा, उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद है रीडिंग एंड राइटिंग डिस्क सेक्टर, कि जो डिस्क है वो उसमें हम डाटा कैसे रीड करते हैं, सिस्टम कैसे रीड करता है, कैसे राइट करता है। Intel 21H function 7305H absolute disk read and write lets you read and write logical disk sector like all int instruction, integer instruction. It is designed to run only 16-bit real address mode। तो आपका जो भी डाटा होगा वो 16 बिट का होगा, तो उसमें जो इंट इंस्ट्रक्शन होगी वो रीड होती है, राइट होती है। वी विल नॉट अटेम्प्ट टू कॉल इंट 21 और एनी अदर इंटरप्ट फ्रॉम द प्रोटेक्टेड मोड बिकॉज ऑफ कम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व। फंक्शन ये इसने बता दिया है 73058 वर्क करता है किस पे, फैट 12 पे, 16 पे, 32 पे। अंडर विंडो कौन सी होनी चाहिए उसके लिए, 95, 98 और विंडो मी। विंडो मी से मुराद विंडो मिलेनियम। ये विंडो मिलेनियम जो है 2000, मतलब जब जो सेंचुरी है वो एंड हुई थी तो उसका लास्ट ईयर के हिसाब से उन्होंने ये विंडो का नाम रखा था। इट डज नॉट वर्क अंडर विंडो, अब इन विंडो पे ये वाला जो सिस्टम है वो वर्क नहीं करता बिकॉज ऑफ देयर टाइटर सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये आगे उसने बता दिया है। इवेंट कॉल फंक्शन 7305 पास द फॉलोइंग आर्गूमेंट के, वो किस वक्त काम करता है। डी एस बी एक्स है, सेगमेंट ऑफसेट है, डिस्क आईओ इंस्ट्रक्शन, इन आउटपुट इंस्ट्रक्शन वेरिएबल है, सी एक्स है, ऑफसेट है, डी एल ड्राइव नंबर होगा, डिफॉल्ट आगे इसने दिया हुआ है आई ए, टू जो है वो बी होगा, थ्री जो है वो सी होगा, एस आई रीड एंड राइट फ्लैग। डिस्क स्ट्रक्चर कंटेन स्टार्टिंग सेक्टर नंबर, द नंबर सेक्टर रीड। तो इसका जो है वो असम्बली में हम कैसे डिस्क स्ट्रक्चर को डाटा सेट कर सकते हैं। डिस्क आईओ स्ट्रक्चर, डिस्क सेक्टर, डी वर्ड, स्टार्टिंग सेक्टर नंबर होगा, उसके बाद नंबर सेक्टर, वर्ड नंबर ऑफ सेक्टर, उसके मतलब कितने सेक्टर हमने डाटा रखना है, बफर, वर्ड बफर, बफर ऑफसेट, बफर सेगमेंट है, वर्ड डाटा, बफर सेगमेंट, डिस्क एंड। तो ये वाला जो है डिस्क आईओ स्ट्रक्चर रीड एंड राइट करने के लिए ये वाला हमारे पास जो है वो डाटा होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताता हूँ, पार्ट 2 लेक्चर में।